गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम। आज की पद्य पाठ योजना में पद्य को कैसे पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पद्य के विषय को चयन किया है। आओ इस पर देखते हैं कि तस्वीर हमें बताती है कि हमेशा शांत रहना चाहिए। जल कितना शांत होता है तो सुख का प्रतीक है। अगर वही बहुत शांत ना रहे तो वह प्रलय लाता है, दुख लाता है। तो ये गद्य से हमें कुछ ना कुछ सारांश मिलना चाहिए और ये दिमाग पर किस तरह से प्रभावित करता है, किस तरह से व्यक्ति चिंतन करता है, किस तरह से व्यक्ति हर समय एक्टिव रहता है। ये तस्वीरें हमें इस संसार के और शांति का पथ के लिए एक और तस्वीर हमें बताती है कि हमारे शरीर में अष्ट चक्र होते हैं और अष्ट चक्रों में यहाँ तस्वीर में 6 चक्रों का बताया गया। एक ब्रह्मरंध्र जो ऊपर जा रहा है वो 7वां चक्र और 8वां नीचे रहता है। तो जैसे आकाश में ग्रह होते हैं वैसे ही हमारे शरीर में इन चक्रों का चक्र है। आगे सूर्य, चंद्र, धरती, शनि, वरुण, यूरेनस आदि ग्रह होते हैं। कॉस्मिक चैनल, डिवाइन स्पिरिट, फिजिकल बॉडी, एथेटिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी एंड कैजुअल बॉडी। तो ये हमें बॉडी का ही सर्कुलर बताती है। आज का पद्य में हम मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता है। तो इसको हम देखते हैं। महादेवी वर्मा के चरित्र के बारे में, उनके बायोडाटा के बारे में देखें तो महादेवी वर्मा 26 मार्च 1907, 12 दिसंबर 1987, 1987 हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। 1999 में इलाहाबाद में क्रासवेट कॉलेज से शिक्षा का प्रारंभ करते हुए उन्होंने 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। तब तक उनके 2 काव्य संकलन निहार और रश्मि प्रकाशित होकर चर्चा में आ चुके थे। अपने प्रयत्नों से उन्होंने इस्लामाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहे। 1932 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1934 में नीरजा तथा 1936 में संध्या गीत नामक संग्रह प्रकाशित हुए। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ बृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त इनके काव्य और गद्य कृतियाँ हैं जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कहानियाँ और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इलाचंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। यह इस संस्था का मुख्य पत्र था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि और 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से अलंकृत किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें आधुनिक साहित्य की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। पाठ प्रवेश के प्रस्तावना में देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक कविता छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। कवित्री इस कविता के माध्यम से परमात्मा से मिलन की उत्कट इच्छा व्यक्त करती है। इस कविता में दीपक आस्था का प्रतीक है। कवित्री अपने आस्था रूपी दीपक को जलाकर अपने प्रियतम परमात्मा का पथ आलोकित करना चाहती है। वह परमात्मा से एकाकार होना चाहती है। वह अपने तन के कण कण को मोम की भांति गलाना चाहती है।
वह नहीं चाहती कि विश्ववासी प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा से वंचित रहे, इसलिए वह अपनी भक्ति और आस्था की रोशनी चारों ओर फैलाना चाहती है, ताकि सारा विश्व आस्थावान होकर प्रभु कृपा प्राप्त कर सके। वह प्रकृति के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। वह कहती है कि सागर का हृदय, आकाश के अनगिनत तारे और बादल में विद्यमान बिजली, सभी प्राकृतिक उपादान भी नित्य प्रति जलते रहते हैं। समस्त विश्ववासी का हृदय भी ईर्ष्या और घृणा की आग में जलता रहता है, किंतु कवित्री उन्हें ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाना चाहती है ताकि सबका कल्याण हो। अब हम इसकी कुछ तस्वीरों के माध्यम से अपनी भूमिका को बनाते हैं। किस तरह से आकाश में एक पक्षी दिखाई देता है, एक मानव पक्षी के रूप में, मानो उसका दिव्य रूप, हाथों की आकृति, रोशनी उसके हाथों में आ रही है, और वैसे दूर ग्रह में एक सूर्य के समान एक प्रकाश पुंज, प्रकाश का दीपक आपको जलता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारी कविता से संबंधित तस्वीर है। कितना अच्छा लगता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अलौकिक घर। तो कवित्री के मन में ईश्वर के प्रति आगाध विश्वास है। इसी आस्था और विश्वास के सहारे वह अपने प्रियतम की भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। महादेवी जी अपने हृदय अथवा अंतर्मन में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करती हुई कहती है कि तुम लगातार जलते रहो, हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर समय, युग युग तक जलते रहो, ताकि मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ सदा तुम्हारे प्रकाश से जगमगाता रहे। भाव यह है कि आस्था कभी ना टूटे, विश्वास रूपी दीपक कभी ना बुझे, तथा ईश्वर भक्ति के लिए मेरा यह दीप जल सतत जलता रहे। मेरे प्राणों की आहुति हमेशा ही प्रज्वलित रहे। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुला मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गलगल। पुल्क पुल्क तेरे दीपक जल। अपने मन के भाद कवित्री अपने तन की ओर देखती है और कहती है कि ओ मेरे तन, तू बहुत विशाल धूप बन जा। जिस प्रकार धूप और अगरबत्ती स्वयं जलकर समस्त विश्व को सुगंध से भर देते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी विशाल धूप बनकर निरंतर जले और समस्त संसार को अपने सत्कर्मों की सुगंध से भर दे। आगे कवित्री अपने तन को कोमल मोम के समान बनाकर निरंतर जलते हुए, यानी प्रभु भक्ति करते हुए, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देने की बात कहती है। इस प्रकार तन रूपी मोम के जलने से और अहंकार के पिघलने से ऐसा प्रकाश का सागर फैले कि जिसमें जीवन का एक एक अणु के समान अहंकार गल कर समाप्त हो जाए। अरे मेरे विश्वास एवं आस्था रूपी दीपक, तू प्रसन्नता पूर्वक लगातार जलता रहे। इस प्रकार कवित्री संपूर्ण तन मन से प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। आगे हम देखते हैं, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धुनता कहता, मैं हाय ना जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। कवित्री कह रही है कि आज संपूर्ण विश्व में ईश्वर के प्रति आस्था का अभाव है। यहाँ कवित्री में नूतन शीतल उन प्राणियों को कहा है जिनके मन में ईश्वर भक्ति नहीं है और प्रभु की आस्था की चिंगारी नहीं है। इसलिए सारे नए कोमल प्राण आज ईश्वर की आस्था की ज्योति ढूंढ रहे हैं, किंतु कहीं ना पाकर वे तुझसे कवित्री के विश्वास रूपी दीपक से आस्था की चिंगारी मांग रहे हैं, ताकि उनके हृदय में ईश्वर भक्ति और ईश्वर के प्रति आस्था के दीपक प्रज्वलित हो जाएं। आगे कवित्री कहती है कि यह जग रूपी पतंगा पश्चाताप करता हुआ कहता है कि हाय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस प्रेम भक्ति की लौ में जलकर अपने अहंकार को ना मिटा सका। जब तक जीव का अहंकार ना मिटता, तब तक परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन नहीं होता। अतः जग रूपी पतंगे को आत्मा आहुति देने के लिए कवित्री अपने आस्था रूपी दीपक को सिहर सिहर जलने के लिए कहती है। अग्रिम पंक्तियाँ कविता की देखते हैं। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन चेत कितने दीपक, जल में सागर का उर जलता, विद्युत से गिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। यहाँ आकाश में अनगिनत तारों को देखकर कवित्री को ऐसे लगता है कि वे सब स्नेह रहित हैं
उनमें आस्था रूपी तेल ही नहीं है। वे भी ईश्वर से मिलने को टिमटिमाते हुए जल रहे हैं। अर्थात संसार के वे लोग जिनमें ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, वे स्नेह रहित हैं और ईर्ष्या तथा द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। अपार जल राशि से पूर्ण सागर का जल जब गर्म हो जाता है, तब भाप बनकर बादल बन जाता है। अर्थात लोग आज सांसारिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर भी अशांत हैं और ईश्वर भक्ति प्राप्त करने को जल रहे हैं। बादल भी कड़कती बिजली के साथ आकाश में घनघोर घटा के रूप में दिखाई देते हैं। वे भी ईश्वर से मिलने का जल रहे हैं। इस तरह प्रकृति के सभी उपादान ईश्वर से मिलने को अपने में ईश्वर भक्ति की आग जलाए हुए हैं। इसलिए कवित्री अपने आस्था रूपी दीपक को हंसते हंसते जलने को कह रही है। क्योंकि सभी जल रहे हैं, उसे किसी चिंगारी में नहीं जलना है, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक जलना है, ताकि संसार के अशांत लोगों को परमात्मा का पथ दिखाकर उन्हें परम शांति दिला सके। अब इस कविता से संबंधित कुछ गृह कार्य दिया गया है। कवित्री की इन कविताओं का अध्ययन करें। मैं नीर भरी दुख की बदली, और दूसरी लाइन है जो तुम आ जाते एक बार। तो इस पर ही हमें गृह कार्य से संबंधित याद रखना है। नंबर 2, इस कविता को कंठस्थ करें तथा कक्षा में संगीतमय प्रस्तुति करें। तीसरा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये छात्रों का गृह कार्य है। आप सभी अपने घर पे न्यूज़ में, मैगज़ीन में, सब जगह इसे ढूंढें